हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आपको बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2। बेसिकली ये डेमो लेक्चर नंबर 3 है। डेमो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया है, क्राइटेरिया के बारे में बताया, उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा। कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा अप्रोच स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे होने वाला मैंने सब बताया। डेमो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने मटेरियल कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल का टॉपिक स्टार्ट किया। उसके अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बताया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक ईओक्यू स्टार्ट कर दिया था। तो क्विकली उसका रिवीजन करते हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो वो वाला पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार क्विकली रिकैप करवा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था और फिर आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल टॉपिक स्टार्ट किया था। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। सो डायरेक्ट मटेरियल मींस कॉस्ट ऑफ दोज रॉ मटेरियल व्हिच आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दे फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो आपको मैंने बता दिया बच्चों। फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है एक बारी में कितना रॉ मटेरियल आपने ऑर्डर करना है। साल भर में कितना ऑर्डर करना है उसे तो बोलते हैं एनुअल रॉ मटेरियल परचेस रिक्वायरमेंट, जो कि हमें हमारा बजट डिपार्टमेंट देता है। लेकिन भैया लेट से 40,000 यूनिट साल भर में ऑर्डर करने हैं, तो एक बारी में कितना ऑर्डर करना है? क्योंकि सारे के सारे तो एक साथ ऑर्डर कर नहीं सकते, और एक एक यूनिट भी ऑर्डर नहीं कर सकते, तो एक बारी में कितने यूनिट ऑर्डर करने हैं। अब सवाल ये आता है, सर एक बारी में कितने यूनिट ऑर्डर करने, ये समस्या का विषय क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी आप मटेरियल ऑर्डर करेंगे, आपको परचेज कॉस्ट के अलावा दो कॉस्ट और लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आपने सारा मटेरियल एक साथ ऑर्डर कर लिया तो एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा, एक ही बार कैरिंग कॉस्ट लगेगी, कैरिंग कॉस्ट बच जाएगी आपकी। सॉरी, आप जब सारा का सारा मटेरियल एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको मटेरियल एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा, एक ही बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा बहुत कम आएगा। पर इतना सारा मटेरियल जो एक साथ ऑर्डर कर लिया है, अब इसको स्टोर करना पड़ेगा, इसे कैरी करना पड़ेगा, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सर एक काम करो ना, थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऑर्डर करो। अगर मैं थोड़ा मटेरियल ऑर्डर करता हूं तो मेरी कैरिंग कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन मुझे बार बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ईओक्यू आपको बताएगा इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करो एक टाइम पे कि आपका परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल लीस्ट। सर अगर ज्यादा क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर कर दी तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहे हो तो कैरिंग कॉस्ट तो बच जाएगी, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। हमें एक ऐसा लेवल निकालना है, हमें इतनी क्वांटिटी निकालनी है कि आपका टोटल कॉस्ट विच कंप्राइजेस ऑफ परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट लीस्ट हो। फिर मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिर मैंने आपको बताया कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिर मैंने आपको ईओक्यू का फॉर्मूला सिखाया, अंडर रूट 2 AO डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जहां पर 2 तो 2 है और ए का मतलब होता है एनुअल रॉ मटेरियल परचेस रिक्वायरमेंट, फिनिश गुड्स नहीं, एनुअल रॉ मटेरियल परचेस रिक्वायरमेंट। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ओके, आओ बच्चों एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ब्रशअप भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और इसके आगे के कॉन्सेप्ट भी उसी क्वेश्चन को लेकर टेकअप करेंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखिए मेरे साथ एक क्वेश्चन। लेट से बेटा आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है 40,000 एनुअल रॉ मटेरियल परचेस रिक्वायरमेंट, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है 100, और आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दे रखा है 2%, और आपको बोल रखा है कि रॉ मटेरियल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम फॉर्मूला लगाते हैं ईओक्यू का। तो बच्चों सॉल्यूशन लिख रहा हूं, बहुत कुछ सीखना है इस क्वेश्चन से आपको, है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अंडर रूट 2 into A into O डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो भैया मैंने 2 की जगह तो 2 लिख दिया, ए की जगह 40,000 लिख दिया, ठीक है।
ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने 100 लिख दिया। अब सर कैरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, ये सीखते हैं। तो बेटा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का फॉर्मूला होता है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलता है। कितना दे रखा है बेटा, 2% दे रखा है। ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करते हैं, ये रॉ मटेरियल परचेज प्राइस पे अप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू रॉ मटेरियल परचेज प्राइस पर यूनिट। तो देखिए परसेंटेज कितना दे रखा है, 2%, और रॉ मटेरियल परचेज प्राइस कितना दे रखा है, 100 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपया। समझ में, कल करके रॉ मटेरियल की प्राइस बदल के 90 रुपए हो जाती है, तो 90 रुपए का 2% 1.8 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखिए ये कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने की कॉस्ट। अब जब इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल का प्राइस ही कम हो जाएगा तो उसको कैरी करने का खर्चा भी तो कम ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लालजी भाई जो मेरे बुक प्रिंटर हैं, उनको मुझे पहले ही 15 दिन में ही पेमेंट कर देना पड़ता है, बराबर है। इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी रहती है, मेरे को 15 दिन में उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। लेट से 2% से मैंने पैसा उठाया। अब लालजी भाई अगर बुक्स मुझे 100 रुपए की जगह 90 रुपए में दे रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे फाइनेंस भी कम ही 90 रुपए के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर मेरे रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट गिरती जाती है तो मुझे फाइनेंस भी तो कम अरेंज करना पड़ेगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी कम होता जाएगा अकॉर्डिंगली। हाँ, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं रेंट वगैरह के जो वेरी नहीं करते, वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो भैया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेगा, ये याद रखिएगा, अभी आगे लिखवा दूंगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यू हैव टू अप्लाई दैट गिवन परसेंटेज ऑन रॉ मटेरियल परचेज प्राइस। कितना आंसर आया, 2 रुपया। कैलकुलेट करिए बेटा, आपका ईओक्यू कितना आ रहा है, हाउ मच इज योर ईओक्यू, 40,000 इंटू 100 का रूट। बेटा आपका ईओक्यू आ रहा है 2000। इसका मतलब यह है कि साल भर में 40,000 यूनिट ऑर्डर करने हैं, पर एक बारी में आपको 2000 यूनिट ऑर्डर करने हैं। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज डाउट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं देखता हूं। अब अगला सवाल, सर एक बारी में अगर हम 2000 यूनिट मंगवा रहे हैं तो साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मूला है बेटा ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू। मैं बता देता हूं बेटा, अब एक बारी में अगर 2000 यूनिट मंगवा रहे हो तो 40,000 यूनिट मंगवाने के लिए कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? तो वो हो जाएगा 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 40,000 क्या है सर, ए था, 2000 क्या है सर, हमारा ईओ क्यू है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू इंटू, बस ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर मेरा ए कितना है 40,000, मेरा ईओ क्यू कितना है 2000। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मुझे 20 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, आई नीड टू प्लेस 20 ऑर्डर्स। सोच के देखो ना, अगर साल भर में 40,000 यूनिट मंगवाने हैं, एक बारी में आप 2000 यूनिट मंगवाते हो तो आपको 20 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एनुअल 40,000 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना सीखो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब सवाल ये आता है कि सर आपका टोटल ऑर्डर करने का खर्चा कितना हो जाएगा। अभी तो आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है, मुझे चाहिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल में कैसे निकालेंगे बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, 100 रुपए पर ऑर्डर। अगर मैं उसे नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अरे भैया मुझे एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 100 रुपए आता है,
साल में 40,000 यूनिट मंगवाने थे, मैं एक बार में 2,000 यूनिट मंगवा रहा हूं, यानी कि मैं 20 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। हर बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 100 रुपए है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000 रुपए। कैसे निकाला ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल में? सर नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूं? देखिए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है तो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। इससे अच्छा डायरेक्टली मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल का फॉर्मूला लगा सकता हूं, ए डिवाइडेड बाई ईओ क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप निकालो ना नंबर ऑफ ऑर्डर और उसे मल्टीप्लाई करो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आप एक बारी में 2,000 यूनिट मंगवाओगे। टोटल कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 20 बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारी 40,000 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 100 रुपए आ रहा है, तो टोटल ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा साल भर में कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका ये 2,000। अच्छा सर, देखो चीजें समझ में आ रही है। आपने हमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालते हैं वो निकालना सिखा दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो निकालना सिखा दिया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है कैरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट का कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ईओ क्यू कितना है? 2,000। एक बारी में कितना ऑर्डर करोगे? 2,000 डिवाइडेड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट कितना है? 2। तो बेटा 2,000 आ गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जब भी आप ईओक्यू क्वांटिटी ईओक्यू फॉलो करते हैं आपका ओसी और सीसी का टोटल सेम आता है, और वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। वो फॉर्मूला कैसे है वो तो मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूले के पीछे बहुत डीप लॉजिक है, इसको समझना। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो समझ गया सर, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू से निकलता। सर ये कैरिंग कॉस्ट में आपने क्या किया ये समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना बेटा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मुझे इन्वेंट्री पाल के रखनी पड़ेगी? हाँ सर, आपको इन्वेंट्री पाल के रखनी पड़ेगी, उसका खर्चा। तो आपने तो 2,000 यूनिट ऑर्डर किए सर, तो 2,000 रुपए के ऊपर 2 रुपए, 4,000 रुपए आना चाहिए था। सर आपने 2,000 यूनिट मांगे ना, उसके ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 4,000 खर्चा आना चाहिए था। ये आपने एवरेज क्या कर दिया? अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो मैंने पहली बार इन्वेंट्री ऑर्डर करी कितनी? 2,000 यूनिट की। ठीक है, अब मैं इस इन्वेंट्री को इवनली कंज्यूम करते जाऊंगा, मैं रोज कंज्यूम करूंगा इसे। बेटा क्या करते 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 ये इन्वेंट्री किसी दिन जीरो भी हो जाएगी। जिस दिन जीरो हो जाएगी उससे पहले मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया होगा। जैसे ये इन्वेंट्री जीरो के नजदीक आएगी फिर से मेरा ऑर्डर आ जाएगा, 2,000 यूनिट आ जाएंगे, है ना। मैं 2,000 यूनिट 20 बार प्लेस करूंगा, ये आ गए। अब मैं इसे कंज्यूम करूंगा धीरे 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 करते करते। बेटा मैंने इसे कंज्यूम किया, फिर ये जीरो हो गए। ठीक है, फिर बेटा मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मेरे पास 2,000 यूनिट आ गए। ये ऐसा प्रोसेसर कितनी बार चलते जाएगा? ऐसा प्रोसेस 20 बार चलता जाएगा। फिर ऑर्डर प्लेस करूंगा सर 2,000 यूनिट का, सर फिर ये इन्वेंट्री इवनली कंज्यूम होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस विल गो ऑन। एक चीज नोटिस करिए, आपके पास हमेशा 2,000 यूनिट भी नहीं रहने वाले, वो कम 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 होते हुए जीरो भी हो जाएंगे। लेकिन हमेशा जीरो भी नहीं रहने वाले, कभी 2,000 रहेंगे तो कभी जीरो रहेंगे, कभी 1,900 रहेंगे तो कभी 100 रहेंगे, कभी बेटा 1,800 रहेंगे तो कम होते हुए 200 पे भी जाएंगे, कभी 1,500 रहेंगे तो कभी 500 भी रहेंगे। तो
तो आपके पास हमेशा फुल इन्वेंट्री नहीं रहेगी, आपके पास हमेशा जीरो इन्वेंट्री नहीं रहेगी, आपके पास इसका एवरेज रहेगा। मान लीजिए किसी दिन 2000 है तो किसी दिन जीरो भी रहेगा, तो एवरेज कितना आ रहा है, हाफ इसका। इसलिए ईओक्यू का आधा लिया है। क्या आपको ये पॉइंट समझा? बेटा ईओक्यू मतलब आपने 2000 यूनिट ऑर्डर किए, अब ये 2000 यूनिट जो ऑर्डर किए उसको कैरी करने का खर्चा 2 रुपया पर यूनिट है, तो बच्चा बोलता है कि सर इसे 2000 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन हमेशा तो मेरे पास 2000 यूनिट नहीं रहने वाले, कभी मेरे पास 1900 होंगे, कभी 1800, 1700, 1500 करते करते जीरो तक भी पहुंचेंगे। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं पूरे साल भर मेरे पास 2000 यूनिट थोड़ी रहने वाले, पूरे साल भर जीरो यूनिट्स भी नहीं रहने वाले, तो इसका एवरेज ले लिया जाता है। समझ गए आप? तो ध्यान से देखना, मेरे पास जो बुक आती है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा तो नहीं ना फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई करेंगे। और बेटा मेरे पास जो बुक्स आती है उसे मुझे कैरी करना पड़ता है, उसे कैरी करने का खर्चा पूरे साल का 2 रुपया आता है। अब वो बुक पूरे साल भर थोड़ी रहती है, 2000 यूनिट पूरे साल भर थोड़ी है, और जीरो यूनिट हो जाते वो भी पूरे साल भर जीरो थोड़ी रहता, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री रहती है। तो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, एक सेकेंड, फॉर्मूला बन जाएगा EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। लेकिन बेटा इसके अंदर मुझे सेफ्टी स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। सर ये सेफ्टी स्टॉक क्या है? बच्चों जो माल मैं ऑर्डर करता हूं 2000 यूनिट, मेरे पास पूरे साल भर तो 2000 यूनिट नहीं रहते, और मेरे पास पूरे साल भर जीरो यूनिट भी नहीं रहते, कहीं ना कहीं मैं इनका एवरेज लेता हूं। पर आपको पता है आदित्य शर्मा हमेशा 10 बुक्स स्टॉक में रखता है, कुछ भी हो जाए। क्यों? सेफ्टी के नाम पे। अगर मान लीजिए किसी दिन मेरे पास स्टॉक आउट हो जाता है, पूरा इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, उस दिन मैं बुक्स निकालता हूं। अदरवाइज वो 10 बुक आज भी यहां पर पड़ी हुई है, अगर गलती से मैंने वो 10 बुक यूज कर भी ली ना, मैं अगले दिन वापस भर देता हूं। मतलब आप कभी भी आओगे तो आदित्य शर्मा के पास हमेशा वो 10 बुक पड़ी रहेगी। क्या वो 10 बुक मैं पूरा साल भर पाल के रख रहा हूं? ये 10 बुक कभी कम होती है क्या? हुआ तो एक आधे दिन कम होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे साल भर आप मेरे पास आओ, आपको वो उतनी ही इंटैक्ट दिखेगी। एक आधे दिन कम हुआ उसको तो इग्नोर कर दो, लेकिन वो बुक्स हमेशा उतनी ही इंटैक्ट आपको दिखेगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये बुक कभी कम नहीं होती, कभी ज्यादा नहीं होती? थियोरटिकली कभी कम नहीं होती, कभी ज्यादा नहीं होती, सेफ्टी स्टॉक उतना ही रहता है, इसलिए इसका एवरेज लेने की जरूरत नहीं। अब आप जरा देखिए, जो ईओक्यू क्वांटिटी लिए 2000, ये पूरे साल भर 2000 थोड़ी है, क्योंकि 2000 यूनिट्स को पूरे साल भर पालने का खर्चा 2 रुपए। ये कभी 1900 हो जाता है, कभी 1000 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी जीरो हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज लेना पड़ता है। पर जरा देखिए वो जो सेफ्टी स्टॉक के नाम पे कोने में मैंने स्टॉक रखा है, तो पूरे साल भर पड़ा रहता है, उसको पालने का खर्चा पूरे साल भर का, इसलिए उसका एवरेज नहीं लेते। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया है, ईओक्यू दे रखा है 2000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आंसर आ जाएगा आपका 2000। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो भैया हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए, देखते ही देखते पहले सारे फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए, मेरी एनुअल रॉ मटेरियल परचेस रिक्वायरमेंट है 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट 2% दिया है। सर ये 2% किस पे अप्लाई करना? परचेस प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो मैंने ईओक्यू का फॉर्मूला का है 2000 यूनिट है। अब आपसे एक सवाल है, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? सर एक बारी में 2000 यूनिट मंगवाते हैं, साल भर में 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू से आ गया आंसर। एक बारी में 2000 यूनिट, 20 ऑर्डर प्लेस करेंगे, तब जाके बराबर 40,000 यूनिट हो जाएंगे। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बारी में 2000 मंगवा रहे हैं, कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे कि 40,000 यूनिट्स हमारे पास साल भर में आ जाए? तो 40,000 को 2000 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपका आंसर आ जाए, नंबर ऑफ ऑर्डर।
ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। अच्छा ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है बेटा, परचेज भी तो किया है, परचेज कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी। परचेज कॉस्ट पूरे साल भर की कितनी रहेगी, ए इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मेरे बच्चा लोग साल भर में 40,000 यूनिट लिया, हाँ हर बार में 2,000 यूनिट ले रहे हो बात अलग है, पर पूरे साल में 40,000 यूनिट लिया, हर यूनिट 100 रुपए का है, तो कितने हो गए, 40 लाख रुपए हो गए। सिंपल एज दैट। सर ये तो आपने बहुत लेंदी बता दिया, क्या इसका कोई शॉर्ट में करने का तरीका भी है, हाँ इसका एक छोटा सा टेबल बनता है, बहुत चिटुकला सा टेबल बनता है, वो टेबल मैं आपको भी बताता हूँ। अरे बहुत शॉर्ट में होता है, बहुत मजा है। ठीक, बहुत चिटुकला सा टेबल है, मैं बताता हूँ। वापस से इस क्वेश्चन को देखते हैं प्रॉपरली। अभी तो मुझे आपको फॉर्मूले सिखाने थे इसलिए करवाया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी कर लो ऊपर से, चलो लिख ही लेता हूं। ए आपको दे रखा है 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं बच्चों, एकदम डिटेल में, 100 रुपए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू 2%। अब ये परसेंट किस पे अप्लाई करना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे, जो कि 100 रुपए दे रखी है। अब आपको क्वेश्चन बोलेगा ईओक्यू निकालिए, तो आपने ईओक्यू तो निकाल लिया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वापस से मैं एक झटके में लिख देता हूं। 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2% ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल्स टू 2,000। और हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू, 40,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इज इक्वल्स टू 20 ऑर्डर्स। ये तो आपने लिख लिया। अब बेटा मैं टोटल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाता हूं, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट शोइंग, हर स्टेटमेंट को नाम देना पड़ता है। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, लिखते जाइए मेरे साथ, अगर आपने ऊपर का पार्ट नहीं लिखा है। टोटल कॉस्ट लिखिए पर्टिकुलर, और यहां पे लिखे EOQ 2,000। सबसे पहला खर्चा परचेस कॉस्ट निकालेंगे, ए या 1 परचेस कॉस्ट। बेटा परचेस कॉस्ट कितनी आएगी, सर साल भर में मैं 40,000 यूनिट लेने वाला हूं 100 रुपए के हिसाब से, तो वेंडर को कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 40 लाख, ठीक है। दूसरा खर्चा है सर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, ये निकलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। सर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, ऊपर निकाला 20 और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 100, ये आ गया 2,000। और तीसरा खर्चा है बेटा आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया, EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो आपका EOQ कितना है, 2,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर 2 रुपए निकाला था ना, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 40,04,000 रुपए। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक तसल्ली नहीं हो रही। क्या तसल्ली नहीं रही, आप बोलते हो EOQ के ऊपर कॉस्ट लीस्ट आती है। सर 2,000 यूनिट आपका EOQ आया, सर अगर मैं 2,000 यूनिट से ज्यादा अगर ऑर्डर करूं, मान लीजिए सर मैं 4,000 यूनिट ऑर्डर करता हूं एक टाइम पे, तो बताओ ना मेरी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है बता देते हैं, अगर आप 4,000 यूनिट एक टाइम पे ऑर्डर कर रहे हो, तो भी आपकी साल भर की परचेस कॉस्ट कितनी रहेगी,
40,000 इंटू 100, 40 लाख, वो तो इतनी ही रहेगी। अगर आप एक बार में 4,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 4,000। तो भैया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? ए नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 40,000 मंगवाने, एक बारी में 4,000 मंगवा रहे हो, इंटू 100। सर ये तो मात्र 1,000 रुपए। सर आप तो झूठ बोल रहे थे, यहां पर तो खर्चा कम लग रहा है। परचेज कॉस्ट 40 लाख की 40 लाख ही लग रही है, पर एक बार में मैं 4,000 यूनिट मंगवाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने रहेंगे? ए डिवाइडेड बाय 4,000, 10 ऑर्डर रहेंगे, 1,000 रुपए लग रहा है। सर आप तो झूठ बताए। रुको आगे देखो, कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? सर कैरिंग कॉस्ट लगेगी, 4,000 यूनिट मंगवाए ना, 4,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये लग जाएगा बेटा आपको 4,000। अरे ऐसा है क्या सर? 40,05,000 रुपए का टोटल लग रहा है। ओ सर आप बिल्कुल बात सही कहे, आप बिल्कुल बात सही कहे सर। ईओक्यू से ज्यादा अगर मंगवा लेता हूं ना तो देखिए मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। अच्छा सर ईओक्यू से कम मंगवाओ क्या? एक बारी में 1,000 यूनिट ही मंगवाता हूं। तो बेटा एक बारी में 1,000 यूनिट भी मंगवा रहे हो तो साल में 40,000 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से वो तो 40 लाख रुपए के हो ही जाएंगे। लेकिन अब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर 40 प्लेस करने पड़ेंगे। कैसे? सर 40,000 डिवाइडेड बाय एक टाइम पे 1,000, ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100। सर ये 4,000 का खर्चा आ जाएगा। अब कैरिंग कॉस्ट देखिए कितना रहेगा? 1,000 डिवाइडेड बाय 2 ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओ सर ये भी ज्यादा ही आ रहा है। मतलब ज्यादा ऑर्डर करूं ईओक्यू से तो भी खर्चा ज्यादा आ रहा है, ईओक्यू से कम ऑर्डर करूं तो भी खर्चा ज्यादा आ रहा है। ईओक्यू पर आपका टोटल कॉस्ट लीस होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, जब आप ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते हो ना, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो बचत होती है पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब आप कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हो ना तब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा प्लेस करने पड़ते हैं, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो हेंस वी हैव प्रूव कि भैया अगर आप ईओक्यू पर ऑर्डर करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो लीस्ट आता है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूलेस देख लीजिए, फॉर्मूलेस आप लिख लीजिए कहीं प्रॉपरली, स्क्रीन को पॉज करके फॉर्मूले लिख लीजिए। 4 फॉर्मूले आपने लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लीजिए। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं ना। आपने अगर सॉल्यूशन बना लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद नेक्स्ट पेज पे फ्रेश लिखिए ये सारे फॉर्मूले। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है? ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ईओक्यू या फिर ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है जी, लिख लिया बच्चा लोग आपने? ओके। और उसके बाद ये टेबल कैसे बनाते हैं? अच्छा ये भी लिख लीजिए, परचेज कॉस्ट। ये तो भैया बच्चों का गेम है, साल भर की क्वांटिटी। ठीक है, तो आइए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाया है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट, ओके, ए की वैल्यू दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 200 पर ऑर्डर, बढ़िया। कैरिंग कॉस्ट दे रखा है 3% ऑफ 250, 250 का 3%, यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हो गया हमारा 3% ऑफ 250, जो कि हो गया 7.5। तो हमारे पास बेटा ए है, ओ है, सीसी पूपा है, हम ईओक्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी निकाल लेंगे। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इफ सेफ्टी स्टॉक इज 100, वो भी निकाल लेंगे। कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बता देंगे, और सप्लायर इस पर डिस्काउंट देने की भी बात कर रहा है, ये भी देख लेंगे। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, सारी चीजें एक साथ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले लिखिए बेटा, प्यार से लिखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और सॉल्यूशन लिखिए। हमें चाहिए ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बच्चों देखिए 2 तो 2 है, ये 80,000 है, ये 200 है, और कैरिंग कॉस्ट कैसे आई बेटा? 3% ऑफ 250 रुपीज, 7.5 रुपए अपने आप आ जाएगा। सो 2 इंटू 80,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 7.5 का रूट, तो बेटा हमारा ई ओ क्यू कितना आ जाएगा? 2066 अप्रोक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर क्या हमने ईओक्यू निकाल लिया? ईओक्यू निकाल लिया। अब मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है बाबू लोग, मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट, मतलब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। सर वो टेबल जो आपने बनाया था वही बना ले? हाँ बिल्कुल बना लेते हैं, लेकिन इस बार 2 कॉलम का टेबल बनाना, पर्टिकुलर के अलावा 2 कॉलम। सर ऐसा क्यों? बताऊंगा आपको, ठीक है। आइए अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग, लिखिए मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, वर्किंग वहीं दिखाते हैं ना मकसद, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो अमाउंट का कॉलम है ना उसके नीचे वर्किंग दिखा सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अमाउंट, और ब्रैकेट में लिख देता हूं ईओक्यू कितना आया मेरा? 2066। बेटा देखिए इस बार हमने ईओक्यू अप्रोक्सीमेटली निकाला है, तो ओसी और सीसी का टोटल एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, थोड़ा सा राउंड ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि ईओक्यू एक होल नंबर नहीं है। अगर ये एक होल नंबर होता तो तकलीफ की बात नहीं होती, पर आंसर बहुत नजदीक आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा खर्चा निकालेंगे बेटा हम? परचेज कॉस्ट। बताइए बेटा परचेज कॉस्ट कितना रहेगा? सर साल में हमको 80,000 यूनिट्स ऑर्डर करने, कितने रुपए के हैं? 250 रुपए का एक यूनिट है। सर ये तो दिख रहा है 2 करोड़ रुपए। ठीक है। दूसरा है बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर ए कितना है? 80,000, ईओ क्यू कितना है? 2066 अप्रोक्स, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200। अब यहां पे बच्चे मचाएंगे बवाल। 80,000 डिवाइडेड बाय 2066 इंटू 200, 7744 रुपीज। अब बच्चे यहां पर मचाएंगे बवाल। बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताओ, 80,000
डिवाइडेड बाय 2066। सर नंबर ऑफ ऑर्डर 38.72 आ रहा है। हम नंबर ऑफ ऑर्डर तो डेसिमल्स में ले नहीं सकते, हमें तो 39 ऑर्डर लेने चाहिए। 39 इंटू 200, सर ये 7800 आना चाहिए। आपने 7744 ले लिया। सर आपने कुछ नहीं किया, 80,000 डिवाइडेड बाय 2066 इंटू 200 कर लिया। 38.72 ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके, जबकि ऑर्डर्स आपने अपर साइड राउंड ऑफ करना चाहिए। सर आप गलत ले रहे हो। नहीं बेटा, जो मैंने लिया है वो सही ले रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों। बेटा पहले साल आपको कितने यूनिट्स मंगवाने? 80,000। एक बारी में कितने मंगवाओगे? 2066। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे? ए डिवाइडेड बाई ईओक्यू 38.72। बच्चा हो क्या रहा है, 38 ऑर्डर्स तो यहां तक आ गए, और जो 39th ऑर्डर है, 39th यानी 38 ऑर्डर का तो कोई मसला नहीं है। आप बोल रहे हैं कि भैया 39 लीजिए, मैं 38.72 ले रहा हूं। बेटा 38 ऑर्डर में तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने ऊपर के 0.72 को लिया और आप बोल रहे पूरा का पूरा एक लीजिए। मैं पता है क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 38 ऑर्डर तो इस पीरियड में, इसमें कोई समस्या नहीं है। बचा हुआ 0.72 ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर सकता। ऑर्डर तो मैंने एक प्लेस किया है, 39th ऑर्डर ही प्लेस किया है, पर 39th ऑर्डर में से 0.72 ऑर्डर का खर्चा इस पीरियड में डालो और बचा हुआ खर्चा 0.28 ऑर्डर का इसमें डालिए। बेटा एक बात बताइए, अगर आप 39 ऑर्डर प्लेस करते हो, 39 इंटू 2066, आपके पास 80,574 यूनिट आएंगे। आप यही बोल रहे हो ना सर, 39 ऑर्डर प्लेस करो, हर बार 2066 ऑर्डर लाएंगे। 2066 इंटू 39 यूनिट्स तो हो जाएंगे 80,574। इस साल अगर आपको 80,000 यूनिट्स ही चाहिए तो कॉस्ट भी तो 80,000 यूनिट्स की ही लेनी चाहिए। आप समझ रहे हो बेटा? अगर आप 39 ऑर्डर लेकर पूरे 39 ऑर्डर का खर्चा डाल रहे हो, इसका मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि मैंने पूरे 39 ऑर्डर इसी साल लिए। सारा का सारा 39 ऑर्डर 2066 मैंने 80,574 यूनिट किए, पर ऐसा नहीं है। मैंने 38 ऑर्डर मंगवाए, इस पीरियड में यूज किए, 39th ऑर्डर भी मंगवाया, उसमें भी 2066 यूनिट्स मंगवाए, लेकिन उसका सिर्फ 0.72 हिस्सा इस पीरियड में आएगा, बचा हुआ हिस्सा अगले पीरियड में आएगा। मैं फिर से बताता हूं, तो जो डेसिमल में नंबर ऑफ ऑर्डर ले रहे हैं ना, आप ऑर्डर तो 39 प्लेस करोगे, लेकिन 38.72 ऑर्डर का ही खर्चा इस पीरियड में डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर क्या 39 नहीं ले सकते? देखो इंस्टीट्यूट बोलती है आप ले सकते हो, पर लेना नहीं चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने दोनों ट्रीटमेंट दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया 80,000 डिवाइडेड बाय 2066 ऑर्डर होने चाहिए 38.722 ऑर्डर्स। आप बोल रहे हो नहीं 39 ऑर्डर्स लीजिए। भैया 38.722 ऑर्डर्स अगर मैं प्लेस करता हूं तो बेसिकली 38 पूरे ऑर्डर प्लेस किए, और मैं बोल रहा हूं 0.722 ऑर्डर्स लीजिए। 38 इंटू 2066, 38 ऑर्डर में मैंने 2066 यूनिट ऑर्डर किए, कितना हो रहा है? 78,508। और भैया नेक्स्ट ऑर्डर में भी 2066 यूनिट ऑर्डर किए, लेकिन पूरा ऑर्डर इस साल थोड़ी यूज करूंगा, उसका तो सिर्फ 0.722% यूज करूंगा। 1492 देखिए बराबर 80,000 यूनिट हो गए। और सर बचा हुआ ऑर्डर, बचा हुआ 0.278 ऑर्डर अगले पीरियड में यूज होगा। इसलिए बेटा वो जो क्या बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो भी अगले पीरियड में गई। $574। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हैं सर? पूरे 39 ऑर्डर प्लेस कर दो। 39 इंटू 2066, आप बोल रहे हो सर पूरा 80,574 यूनिट अभी ले लीजिए। मैं बोल रहा हूं नहीं, 80,000 यूनिट अभी लिए हैं तो 80,000 यूनिट की ही कॉस्ट लूंगा, और बचे हुए 574 यूनिट अगले पीरियड में गए हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट अगले पीरियड में आएगी। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपने 39th ऑर्डर प्लेस किया है,
लेकिन वो पूरा का पूरा ऑर्डर आपने थोड़ी यूज किया है। पूरे के पूरे ऑर्डर में तो 2066 यूनिट आ रहे हैं, आपने तो उसका बैलेंस 1492 यूनिट ही यूज किया है। बचा हुआ ऑर्डर जो है वो अगले पीरियड में जाएगा, तो बचा हुआ खर्चा भी अगले पीरियड में जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं 38.722 ऑर्डर्स का खर्चा इस पीरियड में लीजिए, 0.278 ऑर्डर्स का खर्चा उस पीरियड में लीजिए। आपको समझ में आया? ऑर्डर होंगे 39 ही, लेकिन जो 39th ऑर्डर है, क्योंकि मैं उसकी पार्शियल क्वांटिटी ही यूज कर रहा हूं, तो पार्शियल कॉस्ट लेंगे, इसलिए पार्शियल ऑर्डर दिखता है। समझ गया आपको? ओके। तीसरा, सर कैरिंग कॉस्ट कितना? कैरिंग कॉस्ट कितना? वो आ जाएगा सर EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो हमारा EOQ कितना आया? 2066 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.5। ये आ रहा है 7747। सर ये 2-3 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, पर आपने क्या किया, ऑर्डर्स राउंड ऑफ किए ना। 80,000, सॉरी, देखिए आपका आंसर कितना है, 2 इंटू 80,000 इंटू 200 डिवाइडेड 7.5 का रूट। आपने टोटल 206.59 यूनिट्स, यहां पर आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट किया है ना, 2065.59 को 2066, इसलिए 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा। अगर ये होल नंबर होता तो यहां पर दोनों जगह सेम आता। ठीक है, ट्रस्ट मी। तो आपके लिए तो ये दोनों एक तरह से सेम ही है। 2-3 रुपए का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि सर हम राउंड ऑफ करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर को भी राउंड ऑफ किया। वो तो 38.72222 समथिंग था, हमने 38.72 पे ही रोक दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये दोनों सेम ही है मेरे लिए। ठीक है, ओके। तो बच्चा पार्टी, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? सर ये हो गई है 7744 प्लस 7747 प्लस 200 लाख। सर ये टोटल कॉस्ट हो गई 2,15,491 रुपीज। देखिए आपके सामने पूरा सॉल्यूशन। EOQ निकाला बेटा, EOQ हल्का सा राउंड ऑफ हुआ है, इसलिए OC ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में हल्का सा डिफरेंस है। परचेज कॉस्ट कैसे निकाला? सिंपली सर 80,000 यूनिट इंटू 250। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट A डिवाइडेड बाई EOQ, पार्शियल ऑर्डर आते हैं, आने दीजिए। हमने ऑर्डर पार्शियल नहीं किया, ऑर्डर पूरा किया है, लेकिन कुछ हिस्सा अगले पीरियड में यूज होगा, इसलिए खर्चा अगले पीरियड में डालो। पार्शियल ऑर्डर का खर्चा बुक किया है, ऑर्डर पूरा किया, खर्चा पार्शियल लिया। और कैरिंग कॉस्ट EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये आ गया। तो ये 2 पार्ट तो आ गए हमारे। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इफ सेफ्टी स्टॉक इज 100। अगर सेफ्टी स्टॉक 100 है तो आपको फिर से ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। सर सेफ्टी स्टॉक से चेंजेस कहां कहां आएंगे? सेफ्टी स्टॉक से चेंज सिर्फ और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट में आएंगे। सर आपने एक और कॉलम बनाने के लिए बोला था, उसमें बना लेंगे, वो भी कर सकते हो। लिख दीजिए यहां पे रुपीज EOQ उतना ही है आपका 2066 प्लस सेफ्टी स्टॉक 100, तो ये तो उतना ही आएगा। 80,000 यूनिट से आपने ऑर्डर किए हैं, 250 के हिसाब से ये तो 2 करोड़ ही होगा। आप अपना सिंपली फॉर्मूला लगाइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट A डिवाइडेड बाय EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट इस बार बदल जाएगा 2066 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 100 इंटू 7.5। सर इस बार तो ये बदल गया, ये सिर्फ और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट के कारण बदला है, सॉरी सेफ्टी स्टॉक के कारण बदला है। सेफ्टी स्टॉक कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट इंटू 7.5, देखिए दोनों में बिल्कुल 750 रुपए का डिफरेंस होगा। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आज भी सच में सेम ही है,
ये जो तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी स्टॉक के कारण है। जरा चेक करके देखिए, 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक इंटू 7.5, उतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 8497 प्लस 7744 प्लस 200 लाख, हो जाएगी 2,16,241। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बेटा पहले तो आप लोगों को बोला ईओक्यू निकालो, निकाल लिया। परचेज कॉस्ट निकालने के लिए बोला तो आपने ए इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कर दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोला ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर किया। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोला ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करने के लिए बोला। पहले वाले पार्ट में सेफ्टी स्टॉक नहीं था, इसलिए आपका ओसीसीसी सेम आ रहा था। दूसरे वाले पार्ट में सेफ्टी स्टॉक दे दिया है, इसलिए सेफ्टी स्टॉक के कारण का ही डिफरेंस है। अच्छा, कैलकुलेट टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। ये रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है बच्चों? आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं ईओक्यू के अलावा लेट से जस्ट फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट मंगवाता हूं, 5000 यूनिट, तो भी मेरी परचेज कॉस्ट 80,000 इंटू 250 2 करोड़ आएगी। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 200, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 3,200। अज्यूम करते सेफ्टी स्टॉक नहीं है, लिखना मत। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.5, यह आ जाएगा 18,750। मान लीजिए मैं ईओक्यू से कम सिर्फ 1,000 यूनिट मंगवाता हूं, तो भी मेरा परचेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 250 2 करोड़। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ए डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 200, सर ये हो जाएगा 16,000। और मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.5, 3750। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बेटा, आप ईओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर करो या नॉन ईओक्यू क्वांटिटी ऑर्डर करो, आपका परचेज कॉस्ट तो सेम ही है। आप ईओक्यू से ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो आपका ओसी और सीसी चेंज होता है, कम क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो ओसी और सीसी चेंज होता है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर आप ईओक्यू फॉलो नहीं करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट तो ज्यादा आएगी अनडाउटेडली, पर परचेज कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है। जो भी चेंजेस आएगा सिर्फ इनके कारण आएगा। आप देखिए, आप ईओक्यू पर ऑर्डर करें तो भी परचेज कॉस्ट सेम है, आप नॉन ईओक्यू पर ऑर्डर करें तो भी परचेज कॉस्ट सेम, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में डिफरेंस आता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ईओक्यू का कॉन्सेप्ट मेरे ओसी और सीसी के टोटल में सेविंग्स लाता है, पीसी में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ईओक्यू मॉडल में ओसी और सीसी के टोटल को रेलेवेंट कॉस्ट बोला जाता है। इसका मतलब कतई ही ये नहीं है कि मैं परचेज का पेमेंट नहीं करने वाला हूं, इसका मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है कि मैं 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं 100% उसका पेमेंट करूंगा। बस बात इतनी सी है कि वो कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कम क्वांटिटी करूं तो भी परचेस कॉस्ट उतना ही लग रहा है, ज्यादा क्वांटिटी करूं तो भी परचेस कॉस्ट उतना ही लग रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो ओसी और सीसी के कारण आ रहा है, तो रेलेवेंट कॉस्ट ओसी और सीसी को बोला जाता है। डी पार्ट, इन ईओक्यू मॉडल लिखिए, इन ईओक्यू मॉडल purchase cost remains same if we order at EOQ or not. Difference arise only because of OC and CC. Therefore, relevant cost is equals to OC plus CC is equals to 7744
+7747 बच्चा पार्टी, ये दोनों कॉस्ट एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, पर हमने थोड़ा राउंड ऑफ किया इसलिए 1-2 रुपए का डिफरेंस है, विच इज मैनेजेबल। 15,491। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है हमको। सर क्वेश्चन बोलता है ईओक्यू कैलकुलेट करिए, कर दिया, 2 × A × O डिवाइडेड बाय सीसी पूपा। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, करा ना, ओसी सीसी पीसी सब निकाला। फिर सेफ्टी स्टॉक 100 लेकर भी फिर से कैलकुलेट करवाए, एक कॉलम ऐड करके कर लिया। रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के लिए बोला, हाँ मैंने बोला कुछ नहीं है, ओसी प्लस सीसी का टोटल मारो। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इन डेज। सर आपको कितने दिन में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, आइए एक काम करते हैं, वो वाला पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि उसका रेलेवेंस नेक्स्ट लेक्चर में। पॉइंट एफ देखते हैं, पॉइंट एफ बहुत बढ़िया। पॉइंट एफ क्या बोलता है, इफ सप्लायर ऑफर 1% डिस्काउंट ऑन ऑर्डर ऑफ 10,000। सप्लायर क्या बोल रहा है, सप्लायर बोल रहा है मैं 1% का डिस्काउंट देने के लिए रेडी। ये वाला पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। सप्लायर बोल रहा है मैं 1% का डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं अगर तुम 10,000 यूनिट एक साथ लेते हो। बताओ ये प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो भैया जैसे ही मुझे सप्लायर ने बोला 10,000 यूनिट ले लो एक टाइम पे, मैंने बोला नहीं लूंगा। सप्लायर बोलता है क्यों नहीं लोगे, मैंने बोला अभी प्रूफ किया, ईओक्यू से ज्यादा क्वांटिटी लेता हूं तो भी टोटल कॉस्ट ज्यादा आता है, ईओक्यू से कम क्वांटिटी लेता हूं तो भी मेरा टोटल कॉस्ट ज्यादा आता है। मैं 2066 2066 से कम या 2066 से ज्यादा एक बारी में ऑर्डर नहीं करूंगा। लेकिन सप्लायर इस बार बोल रहा है भाई मैं तेरे को डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं। हमने बोला अच्छा आप डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो, कितना, 1% का डिस्काउंट। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट 10,000 क्वांटिटी पर्टिकुलर अमाउंट। कितने यूनिट मंगवा रहे हो, 10,000। सबसे पहले निकालेंगे परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों हमारी परचेज कॉस्ट, सर 80,000 यूनिट मंगवाने हैं, लेकिन एक यूनिट 250 -1% 247.5 करेगा। कैसे, 250 -1%। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 247.5। 1,98,00,000। वाह सर बचत हुई है भयंकर, समझे क्या। अब सप्लायर को अब मैं चिड़के बोल दिया कि भैया मेरा तो ईओक्यू आ रहा है 2066, तुम बात मत करो, हम तो ईओक्यू पे ऑर्डर करेंगे। लेकिन सप्लायर बोला ए सुन, मानता हूं तू ईओक्यू पर ऑर्डर करेगा तो तेरा टोटल कॉस्ट कम आता है, पर इस बार मैं तेरे को एक नई चीज दे रहा हूं डिस्काउंट, तू कॉस्ट कैलकुलेट तो करके देख। तो मैंने बोला ठीक है। सप्लायर ने मेरे को 80,000 यूनिट दिए 247.5 में। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर 80,000 यूनिट मंगवाने, एक बारी में 10,000 यूनिट मंगवा रहा हूं, इंटू 200 1,600। और कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, सेफ्टी स्टॉक नहीं है, सेफ्टी स्टॉक तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में था, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां गलती मत कर देना, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी बोल रहे हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना, 3% ऑफ परचेज प्राइस। अब तो परचेज प्राइस भी बदल गई है, 247.5 उसका 3% लेना है। $37,125।
मेरे प्यारे बच्चों, इसने डिस्काउंट देके ना हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। वैसे तो मैं बिल्कुल मानने के लिए राजी ही नहीं था। मैंने तो बोला मेरा EOQ 2066 आ रहा है, 2066 के अलावा मैं सोचूंगा नहीं। पर इसने डिस्काउंट देके मुझे बरगला दिया। डिस्काउंट दिया, 80,000 यूनिट ऑर्डर करने हैं, एक यूनिट 247.5 में पड़ेगा क्योंकि 1% डिस्काउंट दिया। 250 का 1%, ₹2.5। ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, एक बारी में 10,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो तो 8 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 1600। और कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेगा सर? रॉ मटेरियल परचेज प्राइस पे परसेंटेज लगाना। इस बार तो इसने डिस्काउंट देकर रॉ मटेरियल परचेज प्राइस भी गिरा दिया। 1,98,00,000 प्लस 1600 प्लस 37,125, टोटल खर्चा 1,38,38,207,725 है। बेटा देखिए, अगर मैं EOQ पर अड़ा रहता हूं कि नहीं भैया डिस्काउंट गया तेल लेने तुम्हारा, तो वो तो मेरे को 250 में ही माल बेचेगा। मेरा EOQ 2066 आएगा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 7744 और कैरिंग कॉस्ट 7747 और टोटल कॉस्ट 2,15,491 आएगा। पर अगर मेरे को 1% डिस्काउंट देता है तो मेरा परचेज कॉस्ट गिर जाएगा, 2 करोड़ की जगह 1,98,00,000 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को 8 ही ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करूंगा तो 37,125 आएगा। बेटा मेरा टोटल कॉस्ट 2,15,491 की जगह 2,15,491 की जगह पे अगर 1,98,38,725 हो रहा है, यानी कि मैं 2,00,15491 माइनस 1,98,38,725, मतलब मैं 1,76,766 बचा रहा हूं। तो मैं क्यों ना डिस्काउंट लू, मैं क्यों ना 2066 की जगह 10,000 क्वांटिटी ले लूं सर। लेकिन EOQ, अरे EOQ का काम ही था आपका पैसा बचाना। EOQ फेल क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। अरे भैया एक बात बताओ, EOQ पर मेरी कॉस्ट लोएस्ट आती है, बिल्कुल सही है। इसने डिस्काउंट देके मेरी कॉस्ट और कम कर दी ना, मैं क्या करूं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? भैया यहां पर कैरिंग कॉस्ट भयंकर लग रहा है लेकिन डिस्काउंट भी 2 लाख का मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझको? भैया डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस एट EOQ without discount total cost is equals to 2,15,491 and after discount of 1% on quantity of 10,000, total cost is 1,98,38,725, savings is equals to, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेविंग लिखी 1,76,766, देयरफॉर एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले हमको कुछ जानकारी दी, ए की वैल्यू दे रखी है, ओ की वैल्यू दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमने निकाल लिया। तो हमारा EOQ निकला 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2066। ठीक है, फिर इस पे हमने टोटल कॉस्ट निकाली। कैसे निकाली सर? परचेज कॉस्ट 80,000 यूनिट्स इंटू 250, ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 80,000 डिवाइडेड बाय 2066 नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे इंटू 200। कैरिंग कॉस्ट निकाला EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2066 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 7.5, आपकी टोटल कॉस्ट ये आ गई। फिर अगले क्वेश्चन में सेपरेटली उन्होंने पूछा सारी कैलकुलेशन फिर से करो 100 का सेफ्टी स्टॉक जोड़ के। तो परचेज कॉस्ट वैसे निकाला 80,000 इंटू 250, ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे ही निकाला ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी 2066 इंटू 200, कैरिंग कॉस्ट निकाला ऑर्डर क्वांटिटी 2066 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक इंटू 7.5।
तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। इस बार कॉस्ट 750 से क्यों बढ़ी? क्योंकि ऑर्डरिंग ये सेफ्टी स्टॉक था। फिर उसके बाद बोला रेलेवेंट कॉस्ट निकालो, तो मैंने एक आपको कंक्लूजन बताया कि भैया अगर आप डिस्काउंट को तेल लेने जाने दो, अगर डिस्काउंट है ही नहीं क्वेश्चन, तो आप ईओक्यू पे ऑर्डर करो, नॉन ईओक्यू पे ऑर्डर करो। इसमें फर्क कहां आता है? सिर्फ ओसी और सीसी में आता है। अगर डिस्काउंट को तेल लेने जाने दो, अगर डिस्काउंट को मैं टोटली इग्नोर करता हूं, तो मैं 2066 यूनिट ऑर्डर करूं, 5000 यूनिट ऑर्डर करूं, 7000 यूनिट ऑर्डर करूं या 1000 यूनिट ऑर्डर करूं वन टाइम पे, मेरा परचेज कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, ओसी और सीसी में चेंज हो रहा है, इसलिए ओसी और सीसी को रेलेवेंट कॉस्ट बोलता है। फिर क्वेश्चन का एक नया पार्ट आया, नया मोड, बोले तुम 10,000 यूनिट ले लो। मैंने तो सरासर मना कर दिया, मैंने बोला नहीं 2066 मेरा ईओक्यू है, मैं 2066 ही लूंगा, ना कम ना ज्यादा। बोले मैं डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं, आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट तो करो। मैंने बोला ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ओसी सीसी प्लस पीसी, तो परचेज कॉस्ट निकाली 80,000 इंटू 247.5, 1% का डिस्काउंट दिया ना, तो 2 लाख की बचत हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने पड़ते हैं, 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 क्वांटिटी इंटू 200, 1600 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ा। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर क्वांटिटी कितनी बोली? 10,000 लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन बोला ना आप एक बारी में 10,000 लो, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल प्राइस इंटू 3%। अभी कोई बच्चा गलती से इसे 7.5 ले लेता, कैसे? 250 का 3%। नहीं बाबू, ये भी तो चेंज हुआ है, तो ये भी बदलेगा। तो आपकी कॉस्ट आ रही 1,98,38,725। वैसे तो मैं ईओक्यू के अलावा और कोई क्वांटिटी लेने के लिए जरा सा भी राजी नहीं था, पर इन लोगों ने डिस्काउंट देके मेरे मन को बरगला दिया। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल परचेज प्राइस इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का परसेंटेज। ठीक है, इससे आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा। एक सेकंड यही दिखा देता हूं। ये देखिए, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर? कैरिंग कॉस्ट निकलती है, परसेंटेज लगाए रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं? ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं? ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। सर आप बार बार ऑर्डर क्वांटिटी बोल रहे हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कभी कभी हम डिस्काउंट पाने के लिए 2066 की जगह 10,000 यूनिट लेते हैं, तो हमारा हमेशा ईओक्यू वर्ड बोलना गलत रहेगा। अभी मुझे एक बात बताइए, उसने मेरा ईओक्यू निकाल के दिया 2066, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू। पर जब वो मेरे को बोला 10,000 यूनिट लो, तो मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करने पड़ेंगे? सिर्फ 8। तो नीचे ईओक्यू हर बार नहीं आता, ऑर्डर क्वांटिटी आता है। आप उसे ईओक्यू बोल सकते हो, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी लीजिएगा। आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूं? ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप ईओक्यू ऑर्डर कर रहे हो तो ईओक्यू से डिवाइड करें, 10,000 ऑर्डर करते हो 10,000 से। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? वो तो निकाल दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? एनुअल क्वांटिटी इनटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा बच्चों, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया है तो ओसी और सीसी का टोटल इक्वल आता है। समझ गए? आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस से देखिएगा, आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिखें। फॉर्मूला देखिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलता है? सर्टन परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अगर डिस्काउंट देके रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है तो सीसी पुपा भी चेंज होता है, याद रखिएगा। सेकेंड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप ईओक्यू ऑर्डर कर रहे हो तो ईओक्यू से डिवाइड करिए। अगर आपको फोर्स कर रहे कि 10,000 यूनिट लो तो 10,000 से डिवाइड करिएगा। ठीक है। तीसरा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दैट इज
ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। चौथा, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, ऑर्डर क्वांटिटी, आप इसे ईओक्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार ईओक्यू क्वांटिटी लेंगे। तो फॉर्मूला है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर कभी कभी क्या होता है, आप ईओक्यू नहीं लेते हो। अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो बोला 10,000 यूनिट लो, तो मेरे को तो 10,000 यूनिट लेना पड़ेगा ना, इसलिए ईओक्यू बोलना गलत होता है हर बार, पर फॉर्मूले में ईओक्यू ही लिखा हुआ है। समझ गए बेटा? तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर कभी कभी क्वेश्चन आपको मजबूर करता है कि नहीं आप 10,000 यूनिट ही खरीदो, तो आप 10,000 यूनिट लोगे, तो आप ईओक्यू थोड़ी खरीद रहे हो, आप तो कोई और क्वांटिटी खरीद रहे हो, आपको 10,000 यूनिट पाल के रखने पड़ेंगे, तो भैया वहां पे ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और लास्ट है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट निकलता है ए इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और आ जाता है टोटल 3 + 4 + 5 से आपको मिल जाता है टोटल कॉस्ट। समझे ना बेटा? अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपके डेसिबल में आए तो घबराना मत। इसका मतलब है कि अगर आपका 38.5 ऑर्डर आ रहे तो आप ऑर्डर 39 प्लेस करोगे, लेकिन आधे ऑर्डर का खर्चा इस पीरियड में, बचे हुए आधे ऑर्डर का खर्चा अगले पीरियड में जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर डेसिबल में आ सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर में एक चीज याद रखिएगा, हर बार ईओक्यू से डिवाइड मत करना, यहां पर भी हर बार ईओक्यू मत लेना। अगर आपको मजबूर कर दिया जाता है कि भैया 2066 ईओक्यू होने के बावजूद 10,000 क्वांटिटी लो, तो आप यहां पर ऑर्डर क्वांटिटी 10,000 ही लोगे ना। आपको कैरिंग कॉस्ट निकालना है, अब आपको 2066 यूनिट थोड़ी पालने हैं, अब आपको तो पूरे 10,000 यूनिट पाल लेना, इसलिए यहां पे 10 आ लेना। हालांकि फॉर्मूले में ईओक्यू ही लिखा जाता है। समझ गए? सो ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आइए। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा हमारे प्लस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले, ऐसे ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।